नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी कल हमने हिंदी व्याकरण के ऊपर एक टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे भी उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान कैसे की जाती है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चंस है भी, ठीक है ना, बाय ऑप्शन यानी ऑप्शन दे दे के आपसे मैंने कहा था कि भी इनमें से आपको उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान करनी है भी। आज क्या करेंगे भाई, हम उपसर्ग और प्रत्यय में ही प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ एग्जाम्पल्स है मैं आपके सामने लिखूंगा, तो आप चाहे अपने आंसर्स को, ठीक है ना, कमेंट कर सकते हैं भाई। और दोस्तों, जो हमने कल डिस्कस किया था, मैं कुछ देर के लिए आपको वो सभी चीज़ें एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जिससे कि आप इन चीज़ों को कभी ना भूलें। ये रिवाइज कराने के बाद मैं आपके सामने कुछ और जो प्रीवियस ईयर्स में उपसर्ग और प्रत्यय पूछे गए हैं भी, ठीक है ना, उनको आपके सामने लेके आऊँगा। आप 1 बाय 1 करके उनका आंसर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। तो इसमें चला हुआ था हमारे पास उपसर्ग व प्रत्यय की पहचान भाई, कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे भाई। अभी देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा प्रीवियस जो मैंने चीज़ें बताई थी उसको 2 मिनट के लिए रिवाइज करवा देता हूँ। उपसर्ग क्या है, आपको एक नॉर्मल सी बात इसमें याद रखनी है। वैसे मैंने मेन चीज़ पहली वाली वीडियो बना दी, करवा की आपको, यदि वो नहीं देखी आप जाकर देख सकते हो, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। वरना मैं ये दोबारा से फिर रिपीट करा रहा हूँ इस चीज़ को। उपसर्ग क्या होते हैं अभी, जो किसी शब्द से पहले लगे, बस आप इतनी ही बात याद रखो इसमें, शब्द से पहले लगे, वो क्या है, उपसर्ग थे। प्रत्यय क्या बताया था मैंने आपको, प्रत्यय बताया था जो किसी शब्द के बाद लगे भी, वो क्या था हमारे पास, आप बोलोगे वो चीज थी हमारे पास प्रत्यय। सेकेंडली मैं बात करूं कि भाई उस उपसर्ग में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें की। इसमें मैंने आपको बताया था भाई, कुछ प्रत्यय हमारे संस्कृत से लिए गए हैं, ठीक है ना, कुछ प्रत्यय जो हिंदी है वहां से आए हैं, कुछ प्रत्यय उर्दू और फारसी से आए हैं अभी, ठीक है ना, कुछ हमारे पास क्या आए हैं भाई, अंग्रेजी से आया है, मीन्स इंग्लिश से। इसमें मैंने क्या बताया था कि यदि मैं आपसे पूछने लगूं कि मुझको बताइए संस्कृत के में कुल कितने उपसर्ग है, या मैं पूछने लगूं हिंदी में कितने हैं, उर्दू फारसी में कितने हैं, अंग्रेजी में कितने हैं, आप चाहे अपने आंसर्स को कमेंट कर सकते हैं भाई। देखो, संस्कृत में यदि कुल उपसर्गों की बात करेगा तो आपको आंसर देना है 22 यानी 22 है। हिंदी में यदि कुल उपसर्गों की बात करेगा तो आपको जवाब देना है 13 है। यदि उर्दू या फारसी में कुल उपसर्गों की बात करेगा आपको जवाब देना है, हिंदी से 6 ज़्यादा याद रखने हैं, 19 यानी 19 है। और अंग्रेजी में कोई फिक्स नहीं है अभी, क्या नहीं है, निश्चित नहीं है अभी इनकी संख्या। उपसर्ग में तो मैंने कुछ आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। और मैं बात करूँ कि प्रत्यय में क्या बताया था मैंने इंपॉर्टेंट चीज़, तो प्रत्यय में मैंने बताया था इसके प्रकार या भेद के बारे में, आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके भेद की संख्या कितनी बताई थी, आप बोलोगे 2 बताई थी भाई। ये 2 कौन कौन से थे, एक तो था भी आपके पास कृत प्रत्यय, और सेकंड मैंने इसमें आपको बताया था तद्धित प्रत्यय के बारे में। अभी मुझको बताइए कमेंट करके कि भाई जो कृत प्रत्यय है ये किसको बोलते हैं और तद्धित प्रत्यय किसको बोलते हैं, मीन्स इसमें क्या चीज़ आती है और इसमें क्या चीज़ आती है। यदि आपने वीडियो देखी है तो कृत प्रत्यय मैंने आपसे बताया था जो प्रत्यय किससे बने, आपके धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया, ठीक है ना, किससे बने, धातु या क्रिया से बने, ऐसे प्रत्यय को क्या बोलेंगे हम, आप जवाब देना कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या बताया था, ऐसे जो प्रत्यय, ठीक है ना, ऐसे प्रत्यय जो किससे बने, धातु से ना बने भी, इसका अपोजिट होगा, धातु से का मतलब क्या होगा, क्रिया से न बने। तो आप पूछोगे भाई फिर ये किससे बनेंगे, तो आप जवाब दोगे जो आपके या तो संज्ञा से बने, या सर्वनाम से बने, या विशेषण से, या फिर हम लास्ट में बात करें अवयव से बने भी। ऐसे प्रत्यय को हम क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं भी। तो आई होप आपको ये इतनी ही चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद हमने इसके किए थे भाई, मतलब फर्स्ट पार्ट में कुछ एग्जाम्पल,
तो आज हम क्या करेंगे, और एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं मैं, ठीक है ना। मैं ऑप्शन दूंगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप उनके आंसर कमेंट कीजिएगा अभी। तो इसको कर लेते हैं यहां से इरेज। ये था भाई। अब देखिए भाई, आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से किस शब्द में से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अभी। कहने का मतलब, मैं आपके सामने 4 ऑप्शन लिखूंगा, उन 4 में से आपको एक में बताना है कि इसमें हमने निश्चित रूप से प्रत्यय का यूज किया है। तो ऑप्शन है आपके पास ए विकल्प में, ठीक है ना, वह है। बी है आपका अलग में। ऑप्शन सी है आपका पूलक में। और ऑप्शन डी है आपके पास धनिक में। तो अब इन 4 ऑप्शन में से मुझको बताइए कि भाई किस में आपको सही से एक प्रत्यय दिखाई दे रहा है अभी। तो आप देखोगे, देखो विकल्प ल, यानी ये तो एक आपका सही से बन ही नहीं रहा अभी। और इसमें हम देखें भाई, ये देखो कै, ठीक है ना। कै वैसे मैंने आपको लेखक वाले में भी बताया था कि भाई लेखक में कोई प्रत्यय पूछ ले क्या होता है, कै होता है अभी। बट क्या है, मैं कै ले लेता हूं, बस इस अल्क का ऐसा कोई निश्चित मीनिंग नहीं निकलता। तो कहने का मतलब ये भी हम कैंसिल कर लेंगे 1 मिनट के लिए। अब बचे आपके पास 2, तो ये भी आपके पास कै है, ये आपके पास पुल है, लेकिन ये धन है और इक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बेटर प्रेफरेंस है ना, इक वाले प्रत्यय को देंगे भाई। तो कहने का मतलब इस पार्ट में क्या रहेगा हमारे पास, आप जवाब दोगे प्रत्यय इक रहेगा भी। तो धनिक इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन भी आपका। अब फर्स्ट एग्जांपल ये था भाई। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं भाई सेकंड। आपको बताना है, क्या बताना है इसके अंदर, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है अभी। मतलब इसी टाइप का है, प्रत्यय ही बताना है। 4 ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं अभी। ऑप्शन ए है आपके सामने सागर में। ऑप्शन बी है आपके सामने नगर में। ऑप्शन सी है अगर मगर में। और ऑप्शन डी है आपके सामने जादूगर में। तो आप मुझको बताइए कि भी इन 4 ऑप्शन में से किस में प्रत्यय का सही यूज किया गया है अभी। अभी देखते हैं अभी। यदि मैं ऑप्शन ए उठाता हूं, देखो सागर, यदि गर प्रत्यय मानता हूं 1 मिनट के लिए इसमें, तो सा का तो कोई अर्थ नहीं है ना, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल। अच्छा भी नगर, नगर में गर मानता हूं, न का कोई अर्थ तो नहीं है, आप बोलोगे ये भी कैंसिल। अगर मगर, गर मानता हूं, इसका ए का कोई मतलब नहीं है, मगर का गर मानता हूं, मैं का कोई मतलब नहीं है, कैंसिल। अब बच गया जादूगर। जादूगर में गर मानता हूं, जादू का तो एक मतलब है ना, जादू का मतलब मैजिक। तो इसलिए इसमें कौन सा प्रत्यय रहेगा आपका, गर प्रत्यय, किसमें, जादूगर में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट भाई, ठीक है ना। यानी आपको इतने उपसर्ग प्रत्यय रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है भाई कि आप 22 तो संस्कृत के करोगे, फिर 19 उर्दू फारसी करोगे, 13 हिंदी के करोगे। ऐसे जब आओगे ना आप प्रत्यय के अंदर, तो आपको कम से कम 42-43 तो कृत कृत के प्रत्यय मिलेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता 42 के 43 याद करोगे। तो ये जो चीजें हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो जितनी एग्जांपल्स, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक ये समझ में आते चलेंगे कि भाई हाँ इसमें ये प्रत्यय हो सकता है, ये उपसर्ग हो सकता है। आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसमें आगे बात करूं, आपको क्या बताना है भाई, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया है। अभी तो हमने प्रत्यय का था, अब 4 ऑप्शन में लिखता हूं। आपको क्या बताना है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग मैंने शुरू में क्या बताया है, जो सबसे पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय क्या बताया था, जो शब्द के बाद में जुड़े थे। तो अब क्या आप बार आपको मुझको बताइए भी किस में से आपको क्या लग रहा है सही उपसर्ग आ सकता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज उपकार में, बी है आपके सामने लाभदायक में,
ऑप्शन सी है आपके सामने पढ़ाई में, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास डी अपनापन में। तो इसमें से मुझको बताइए कि सही रूप से किसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब देखिए भाई, अब यहाँ उपकार है, लाभदायक है, पढ़ाई है, अपनापन है। तो देखो जो उप है आपको अलग से ही पता चल रहा होगा कि एक निश्चित रूप से हमारा उपसर्ग हो सकता है, क्योंकि इससे हमें एक सेंस ही आती है अभी, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते हो उपकार, भाई मतलब एक सेंस ही देगा, ऑटोमेटिक माइंड में आएगी आपकी ये चीजें। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, उपकार में सही रूप से हम प्रत्यय का यूज कर सकते हैं। और चलते हैं भाई इसमें हम आगे एग्जाम्पल में। अभी आपको बताना है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग, मतलब अगले एग्जाम्पल में भी आपको उपसर्ग ही चाटना है। और मैं लिखता हूं आपके सामने ऑप्शन, और यहां तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। अभी आपकी बार तो आपको इस अनुवाद से ही चाटना है कि भी कौन सा उपसर्ग आ सकता है इसमें। ए है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपका अन है, ऑप्शन सी है आपके सामने औ है, और ऑप्शन डी है आपके सामने इसमें अनु है। तो इन चार ऑप्शन में से बताइए कि भाई अनुवाद में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। भाई उपसर्ग हमेशा किस में जुड़ते हैं, आप बोलोगे शुरुआत में जुड़ते हैं। अभी अब ए देखा है, भाई ए का तो कोई मीनिंग ही नहीं। अभी अन देखे, अन में भी हो सकता है अभी, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए इसको ले लेते हैं। औ देखे, औ तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता क्योंकि ए यहाँ वह है। अब बच गया हमारे पास 50-50, या तो अन होगा या अनु होगा। तो क्या करेंगे, इसमें आपका जो एक्यूरेट रहेगा ये याद रखना, आपका अनु उपसर्ग रहेगा। तो हम क्या बोल देंगे, अनुवाद में हमारा अनु उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैं कर रहा हूँ भाई इसको रब, ठीक है ना। अगले एग्जाम्पल को इनको रब करने के बाद मैं आपके सामने लिखता हूँ। अभी आगे देखते हैं भाई। अभी आपको बताना है निर्वाह, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। एग्जाम्पल आपके सामने निर्वाह, आंसर कमेंट करते रहिए भाई। ऑप्शन ए है इसमें आपके पास नी उपसर्ग होगा, ऑप्शन बी है आपके सामने निही उपसर्ग होगा, ऑप्शन सी है आपके सामने नीर उपसर्ग होगा भी, और डी ऑप्शन है आपके सामने नीरी उपसर्ग होगा भी। अब आप इसमें जांच कीजिए अपने उपसर्ग की। देखिए भी एक तो आपका नी है, ठीक है ना, ये में भी हो सकता है, निही में भी हो सकता है, नीर या नीरी, ठीक है ना। देखो नीरी तो आपका कैसे भी हो नहीं सकता, ये तो वैसे ही कैंसिल कर दो आप। अभी आपको देखो, आप अपने माइंड में थोड़ा सोच के देखो, जो प्रेफरेबल है यानी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो क्या आ रहा होगा, आप बोलोगे नीर आ रहा है। अभी तो कहने का मतलब इसमें हमारे पास कौन सा उपसर्ग आएगा निर्वाह में, तो आप बोलोगे नीर उपसर्ग आएगा भी, ठीक है ना। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें कोरिलेट होती चलेगी, आपको समझ में आती चलेगी भाई। अब मैं आपके सामने और एग्जाम्पल लिखता हूं इसमें। अब देखो ये मैंने शायद कराया नहीं हो, आपको बताना है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या भी कितनी होती है। भी यदि आपको पता है आप कमेंट कर सकते हो, फिर भी मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं। नहीं पता है तो ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया नहीं है। 28 है, 30 है, ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने 42 है, और ऑप्शन डी है 50 है। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, हिंदी में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भी कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी रहेगी, तो ये डायरेक्ट याद रखना 42 मीन्स 42 रहेगी भाई। कितनी रहेगी, अब याद रखोगे 42। चलो इसमें मैं और एग्जाम्पल लिखता हूँ भाई आगे। अभी आपको बताना है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग। देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि भी मैं अपने पास से लेके आया हूं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, तो उपसर्ग के ऑप्शन है आपके सामने, बे आएगा, ऑप्शन बी है आपके सामने इन आएगा, सी है भी आपके सामने बेई आएगा,
और डी ऑप्शन है आपके सामने इसमें बेइन उपसर्ग आएगा। तो अभी आप मुझको बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है। अभी इसमें देखिए भाई, एक मिनट के लिए बे को छोड़ते हैं। इन तो किसी हाल में नहीं हो सकता, आपको पता है बेई, ऐसा कोई अरसा नहीं, मतलब खुद ही आपको फीलिंग आएगी अंदर से बेइन नहीं ये। तो जो आपको एक्यूरेट लग रहा होगा वो बे लग रहा होगा। हम याद रखेंगे बे इंसाफी में कौन सा प्रत्यय रहेगा आपका, आप याद रखोगे बे प्रत्यय रहेगा भाई। अब चलते हैं इसमें और आगे भी। आपको बताना है भाव में प्रयुक्त प्रत्यय, और प्रत्यय क्या बताया जो लास्ट में जुड़ते हैं, ठीक है। तो आप मुझको बताइए भाव में कौन सा प्रत्यय आएगा। अब देखिए भाई, वैसे आप बिना ऑप्शन के बीच में देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि भाई कौन सा प्रत्यय आएगा, फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन क्या है आपके सामने, वह आएगा। ऑप्शन बी है आपके सामने हाउ आएगा। ऑप्शन सी है आपके सामने आओ आएगा। और ऑप्शन डी है आपके सामने आवा आएगा। इन चार में से आपका एक आंसर करेक्ट है भाई। अब देखते हैं भाई क्या आएगा। वह, ये तो शुरू में ही जुड़ा है, शुरू में जुड़ते उपसर्ग है, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। हाउ, एक मिनट के लिए हम इसको मान सकते हैं हाउ। एक आओ, एक आवा, आवा तो हो ही नहीं सकता, बच गया क्या 50-50। हाउ आपको पता है भाई कोई कोरिलेशन नहीं होता इनका, कोई संबंध ही नहीं बनता, तो इसमें जो करेक्ट रहेगा प्रत्यय आपका क्या आएगा, आओ आएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें और चलते हैं। अब नेक्स्ट है भाई, आपको बताना है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है भाई। उपसर्ग क्या है जो पहले जुड़ते हैं किसमें, विज्ञान में। और क्या बताना है आपको, उपसर्ग बताना है। ऑप्शन है आपके सामने विग होगा, और बी ऑप्शन है आपके सामने ज्ञान होगा, सी है आपके पास ऑप्शन वी होगा, और डी ऑप्शन है आपके पास अन होगा। ये है भी आपके पास विज्ञान के उपसर्ग के चार ऑप्शन। आप बताइए। अब देखो भाई, इसमें यहाँ पे अन लगा हुआ है, और अन कहाँ पे आ रहा है, मोस्टली आपको लगभग लास्ट में दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो देखो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि जो लास्ट में जुड़ते हो क्या होता है प्रत्यय। हमको क्या बताना है, विज्ञान में उपसर्ग एक गया आपका, ज्ञान है। अब ज्ञान ये भी लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में जुड़ने वाला प्रत्यय है। अब बच क्या गया अभी आपके पास, एक वी और एक विग बच गया। विग से आपको कोई सेंस नहीं आ रही, तो क्या बच गया आपका, आप बोलोगे वी, इसके अंदर हमारा उपसर्ग रहेगा भी। चलो मैं इनको इरेज कर रहा हूं और आगे एग्जाम्पल इसमें देखते हैं अभी। आगे क्या है अभी इसके अंदर एग्जाम्पल। आप बताइए मुझको चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग। आपको बताना है चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग। ऑप्शन है आपके सामने ची होगा, बी ऑप्शन है आपके सामने चीर होगा, सी ऑप्शन है आपके सामने यू होगा, और डी ऑप्शन है आपके सामने आयु होगा। तो अब मुझको बताइए चार में से कौन से में उपसर्ग आया है। उपसर्ग क्या करते हैं, कहाँ पे जुड़ेंगे, आप बोलोगे शुरुआत में जुड़ेंगे। अब ना देख इसको देखते हैं भाई, सी ऑप्शन को यू, ये लास्ट में जुड़ा है, तो जो लास्ट में जुड़ते हैं वो तो वैसे प्रत्यय होते हैं, ये वैसे कैंसिल। आयु है, आयु लास्ट में आया, ये वैसे कैंसिल भाई आपका। अब बच गए क्या, अभी आपके पास दो ऑप्शन बच गए, या तो चीर ची हो सकता है या चीर। ची तो कोई सेंस ही नहीं भाई, बच गया क्या चीर। तो इसलिए इसमें कौन सा आपका उपसर्ग रहेगा, आप जवाब दोगे चीर रहेगा भाई, ठीक है ना। बिल्कुल आसान लगेंगे, प्रैक्टिस करते जाइए आप, ऑटोमेटिक आपको कुछ भी चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो और मैं पूछता हूं इसमें। अभी की बार आपको बताना धुंधला में शब्द में प्रयुक्त प्रयुक्त प्रत्यय बताना भी। अब उपसर्ग नहीं बताना आपको, क्या बताना है प्रत्यय, किसमें, धुंधला में। अभी आपके पास ऑप्शन है धुआं होगा भाई, बी ऑप्शन है आपके पास धुंध होगा भाई, इसमें धुंध प्रत्यय होगा, और सी ऑप्शन है आपके पास इसमें ला प्रत्यय होगा भाई, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन, इनमें से कोई नहीं। अभी बताइए भाई
इसमें मुझको क्या बताना है, आपको प्रत्यय बताना है। अब धून देखे भी, धून तो शुरू में जुड़ा हो, जो शुरू में जुड़ता है उपसर्ग, वैसे ही कैंसिल। धुंध है, शुरू में जुड़ा है उपसर्ग, ये वैसे कैंसिल। अब बच गया क्या, या तो ये हो सकता है या ये। अब धुंध ला बचा है, तो यानी इसमें ला आपका क्या रहेगा, प्रत्यय रहेगा अभी। चलो और देखते हैं अभी इसमें। अभी मुझको बताना है दोष हर्त्या में प्रत्यय क्या रहेगा अभी आपका, दोष हर्ता। इसमें मुझको बताइए प्रयुक्त प्रत्यय। ऑप्शन है आपके पास हर्ता रहेगा, बी ऑप्शन है आपके पास हर रहेगा, सी ऑप्शन है आपके पास हत रहेगा, और डी ऑप्शन है आपके पास हारी भी। इन चार में से क्या है, आपको एक प्रत्यय का चयन करना है। देखो भाई हरता है भाई, हरता में देखो वैसे भी ता आना चाहिए, यहाँ हर दे रहा है, ये तो वैसे कैंसिल है। हत है भाई, लेकिन ये वैसे कैंसिल है। हारी हो ही नहीं सकता, क्या बचा भाई, एलिमिनेट करके ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो। हरता बचा, ये कंप्लीट ही क्या रहेगा, इसके अंदर आपका प्रत्यय रहेगा भाई, ठीक है ना। चलो और पूछते हैं भाई, इसके अंदर आपको बताना है कि भाई किस शब्द में उपसर्ग नहीं है भाई, ठीक है ना। तो जैसे मैं ऑप्शन लिखता हूं आपके सामने, ऑप्शन ए है अपवाद में उपसर्ग नहीं है, बी है प्राज्य में कोई उपसर्ग नहीं है, सी ऑप्शन है आपके सामने प्रभाव में कोई उपसर्ग नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी है ओडना में कोई उपसर्ग नहीं है भाई। देखिए भाई ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिए और आपको कमेंट करना है कि भाई इनमें से कौन से पार्ट में आपका उपसर्ग नहीं है भाई। अपवाद में उपसर्ग नहीं है, या प्राज्य में, या प्रभाव में, या ओढ़ना में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रहेगा भी आपका कमेंट बॉक्स के लिए भी, ठीक है ना। आपको ढूंढ के कहीं से भी पूछ के कैसे भी इसका कमेंट करना है भी। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय के और मोस्ट एग्जाम्पल के साथ भी, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।